मॉर्निंग बच्चों, मैं क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको व्याकरण बताने जा रही हूँ। व्याकरण में है भाषा, है ना। भाषा व्याकरण। पहले तो अपन पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण यानी कि वह विद्या है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना समझ में आ जाए। व्याकरण क्या है? वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना क्या हो जाए? समझ में आ जाए। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब भाषा, भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? जिस तरीके, यानी कि जिस तरीके साधन या संकेत से, जिस तरीके साधन या संकेत से अपने मन की बात दूसरे को समझाते हैं या बोलकर बताते हैं। अपने मन की बात दूसरे को बोलकर बताते हैं या समझाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक भाषा, जैसे हम बोलते हैं, बोलने के द्वारा सामने वाले को बताते हैं, बोलकर उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हम लिखकर बताते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। फिर है सांकेतिक भाषा, है ना। सांकेतिक भाषा क्या होती है? देखिए, जब हम न बोलकर और न लिखकर अपनी बात क्या करते हैं? दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। न लिखते हैं न बोलते हैं, बस दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बल्कि अपनी बात क्या करते हैं? संकेतों में, संकेतों में या इशारों में, इशारों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। न बोलते हैं न लिखते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? इशारा करते हैं या संकेत द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। उदाहरण के लिए बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। इन प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी भाषा होती है? वो होती है, सबसे महत्वपूर्ण भाषा बोले तो लिखित भाषा क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी भाषा में किताबें लिखी जाती है जिनको हम पढ़ते हैं और पढ़कर उनसे हम क्या करते हैं? सीखते हैं। सबसे प्रमुख भाषा होती है लिखित भाषा, है ना, क्योंकि ये किताबों में लिखी जाती है और इसी के द्वारा हम पढ़कर समझते हैं, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। इस संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है और लिखी भी जाती है। हमारे देश को ही ले लो, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाएं बोली जाती है। इन सब भाषाओं में प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी है। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि इस भाषा को अधिकांश लोग क्या करते हैं? बोलते हैं और लिखते भी हैं और समझते भी हैं। अंग्रेजी भाषा क्या हो गई? हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब यह भी जाने कि हिंदी को जिस लिपि में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस लिपि में हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देवनागरी कहते हैं। हिंदी की लिपि किसे कहते हैं? तो देवनागरी भाषा को हम क्या कहते हैं? हिंदी की लिपि कहते हैं। हिंदी लिपि की सबसे बड़ी क्या है? विशेषता है यह है कि यह जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है, देवनागरी में लिखी जाती है, जिस प्रकार से लिखी जाती है उसी तरीके से हम क्या करते हैं? इसे बोल सकते हैं। फिर लिपि की परिभाषा देखेंगे तो भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा के क्या कर लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और व्याकरण की परिभाषा, अब उदाहरण के लिए अपन देखेंगे, कविता बोल रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? कविता बोल रहा है। उनकी कौन सी भाषा बोल रहा है? बोलने की या मौखिक भाषा। कविता बोल रहा है। तो
अपन बोलेंगे कविता लिख रही है, तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा। और कविता बोल रहा है तो कौन सी हो जाएगी? मौखिक भाषा। कुत्ते दौड़ रहे हैं, कुत्ते क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, तो मौखिक भाषा। दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर क्या हो गई है? सही हो गए कि गलत हो गए? देखना है आपको, ये है ना। इस तरीके से भाषाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक भाषा जिसको हम बोलकर समझते हैं या आदान प्रदान की बातें करते हैं, और दूसरी है लिखित भाषा जिसको हम लिखने के द्वारा समझते हैं, और तीसरी है सांकेतिक भाषा जिसको हम संकेत द्वारा या इशारों द्वारा समझते हैं। तो भाषा समझ में आ गई बच्चों आपको? फिर आप लोग लिख लेना कॉपी में, है ना। और भाषा और व्याकरण समझना। व्याकरण किसे कहते हैं? फिर से मैं दोहरा रही हूँ, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना समझ सकते हैं, या शुद्ध शब्दों का उच्चारण करने का तरीका ही क्या होता है? व्याकरण होता है। और भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिस तरीके से साधन या संकेत से, जिस तरीके से किसी साधन या संकेत से अपने मन की बात दूसरे को समझाते हैं या बोलकर बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। वैसे तो हम 2 भाषा का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे मौखिक और लिखित। और सांकेतिक भाषा तो बहुत कम यूज होती है, इशारे वाली या संकेत वाली। इसलिए मेन चीज 2 है, मौखिक और लिखित। इन दोनों को आपको क्या करना है? समझना है। इसके बाद भाषा के प्रकार पूछे तो भाषा के प्रकार 3 होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा आ जाएगा सांकेतिक। तो ये ध्यान रखना, भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, और भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। तो ये आज अपना भाषा का पाठ पूरा हुआ, व्याकरण का। आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन पढ़ेंगे फिर वर्ण और वचन। धन्यवाद।